स्टूडेंट वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपका 9 नंबर पक्का होने जा रहा है। आज की इस वीडियो को जो बताने जा रहा हूं ना, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन जो कि 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको 5 तो बताएंगे ही, और निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में ये तरीका सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। आपको डेली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड होगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इसी पे मैं आपको लिख करके बताऊंगा। और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे कि 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में, और ये 2023 में भी आया था। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना भूल गए थे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन। इसी टॉपिक पे पढ़ के जाइए, आपका कंफर्म है कि इसमें से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पहले नंबर देख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यानी कि पर्यावरण पर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसी टॉपिक पे आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर आप देख पा रहे हैं, बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण। बाढ़ की समस्या कारण एवं निवारण पे आएगा। इसके बाद तीसरा नंबर, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण पे आएगा, तो आपको अच्छे से रीड करके जाना है। 4 नंबर देखिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे 5वां नंबर देख ही पा रहे हैं, मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद। तो ये पांचों जो है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक देखने को मिलेगा। इसलिए पांचों को अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कीजिए। मात्र 2.5-2 महीने टाइम बचा है। चलिए आपको हम बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लास्ट में ये हेडिंग नहीं भूलना है। देखिए लास्ट वाली जो हेडिंग है, उपसंहार, अगर ये छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। 9 नंबर के जगह पे आपको 6 नंबर ही मिलेगा। तो ये जानकारी पूरा लीजिए, कैसे लिखना है अच्छे से जानकारी लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, आपको ये हेडिंग जो लिखना है, इसको हेडिंग ऊपर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बताया हूं कि कितने साल से ये लगातार पेपर में आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहली हेडिंग होगी आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान में प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका निचोड़ क्या है, इसी में बताना है। ठीक है, लिखेंगे कैसे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी कि हमें जीने के लिए साफ सुथरा जहां पे वातावरण है वहीं पे रहना चाहिए। इसका मतलब यही है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब देखिए, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, वातावरण में कुछ अन्य प्रकार के हानिकारक तत्व आ जाते हैं, तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यानी क्या कर देते हैं, वातावरण को दूषित कर देते हैं। अब देखिए बाबू, दूषित कर देंगे तो खराब हो जाएगा, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। यानी कि जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर है उन सभी के लिए यह हानिकारक है। ठीक है, इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि दूषित हो जाएगा तो इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। अब लिखेंगे, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दे दिया है। ठीक है, यानी कारखाने फैक्ट्री जितने भी हैं ये सभी प्रदूषण को फैलाने में मदद कर रहा है, कारखाने फैक्ट्री से। अब इतना लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा, छोटा सा ही में लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है। प्रदूषण का अर्थ छोटा सा लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए एग्जामिनर को। अगला हेडिंग क्या डालना है, देखिए इसका मतलब प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे प्रदूषण फैलता है, ये जानकारी आपको लिखना है। लिखेंगे प्रदूषण निम्न प्रकार के होता है। कौन कौन सा, पहला नंबर वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण। यानी कि वायु से, हवा से भी प्रदूषण फैलता है, जल से भी फैलता है, हवा ये ध्वनि है, ध्वनि मतलब आवाज से भी फैलता है, और रासायनिक प्रदूषण इससे भी फैलता है, केमिकल रिएक्शन।
चलिए पहले हेडिंग को देखेंगे। सबसे पहले आपको वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। एक एक चीज आपको समझाएंगे, पीडीएफ के साथ देंगे भी, तो आप चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। वायु प्रदूषण हेडिंग डालेंगे ऐसे ही, ओके। लिखेंगे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही साफ साफ लिखना है। अभी देखिए, जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग जो छोड़ते हैं उसको CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हमारे आसपास के हैं, ये हमसे जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये ऑक्सीजन को देते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इसी के वजह से वायु प्रदूषण की समस्या प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग होगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, जल प्रदूषण। जल मतलब जानते ही हैं, पानी से प्रदूषण कैसे फैलता है, इसके बारे में हेडिंग लगाएंगे। फिर लिखेंगे कि सभी जीवधारियों के लिए, क्या कह रहा है कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिना जल के जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल जीवन है, ठीक है, और आवश्यक भी है, ठीक है। लिखेंगे कि पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि जितने पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, ये भी अपना भोजन जल के ही द्वारा बनाता है। वह अपना भोजन जल में घुलनशील रहने वाली विटामिन से प्राप्त करता है। विटामिन छूट गया है, मतलब जितने भी जल में विटामिन पाए जाते हैं ना, उसी को अपने जड़ के माध्यम से अपने पेड़ के तनों तक पहुंचाता है और अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इतना लिख देंगे ना, ये जल का प्रदूषण हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे क्या है, हमने एक पेज आपको छोड़ दिया है, तो हेडिंग आप डाल करके लिख ही लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बताया ना, जल तक तो बता दिया, यहाँ पे जल का प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण आप लिख ही लेंगे हेडिंग डाल के, रासायनिक प्रदूषण आप लिख ही लेंगे। समझ पा रहे हैं ना, आप दोनों लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण में हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। ये जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि ध्वनि, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ये मान लीजिए कि आपका ध्वनि के प्रदूषण का हेडिंग हो गया। और लिखेंगे क्या, देखिए कि हमारे आसपास के बजने वाले अति आक्रामक शादी विवाह में जो ध्वनि उत्पन्न होती है साउंड के माध्यम से, इससे हमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। जो कि फैक्ट्री के कारखानों में मशीनों का चलने के आवाज़, मतलब कि डीजे का आवाज़, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके वजह से हमारे कानों तक आता है। और कान में क्या होता है कि हमारे बहरेपन का क्या करता है, समस्या को प्रोवाइड करता है। इससे भी हमारा प्रदूषण की फैलाव होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल के लिख ही लेंगे। रासायनिक प्रदूषण के बारे में जानते ही हैं आप। ऐसे ही देखिए, इसके बाद रासायनिक प्रदूषण के बारे में आप तो लिख ही लेंगे। रासायनिक प्रदूषण जो है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख दीजिए रासायनिक प्रदूषण। जो केमिकल्स बन रहे हैं आजकल फैक्ट्री के लिए, जो हमारे बन रहे हैं, मतलब अनाज खेती में उगाने के लिए, सभी प्रदूषण के समस्या के ही कारण है, ठीक है। जिससे हमारे भोजन पचने में अनेक तरह की हमारी समस्या हो रही शरीर में। ये केमिकल से बने हुए यूरिया खाद रासायनिक पदार्थ जो हैं, ये आपके रासायनिक प्रदूषण के समर्थ में आते हैं। तो इसको आप हेडिंग लगा लिख लीजिएगा बनाकर, ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग के लिए क्या होने वाली है कि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। ये भी हेडिंग आपको डालना जरूरी है कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए। प्रदूषण तो फैल रहा है, लेकिन इसको रोकने की भी तो विधियां हैं बहुत सारी। तो देखिए, लिखेंगे हेडिंग इसके बाद कि पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। वातावरण को दूषित करने में सभी जिम्मेदार हैं। जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, सभी क्या हैं, वातावरण को खराब करने में जिम्मेदार हैं, भाग लिए हैं, सब लोग के वजह से हो रहा है, ठीक है। अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। इसको मतलब निदान मतलब इससे छुटकारा पाना हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन
ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझाया था। प्राणी मतलब पिछले जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया था कि कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने यज्ञ, देखिए यज्ञ लिखा है ना, यज्ञ की सृष्टि की थी। मतलब यज्ञ की सृष्टि की थी, यज्ञ होता था, हवन होता था। यज्ञों में प्रयुक्त घी, जैसे घी, तिल के तेल आदि का कारण वातावरण शुद्ध रहता है। यज्ञ हवन होता है जिससे कि हमारा वातावरण को शुद्धता प्राप्त होती है। तो इससे हमें मिलकर निजान प्राप्त देना है। तो प्रदूषण को रोकथाम के लिए उपाय के लिए हेडिंग डाल के इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट यही होता है उपसंहार। जो बोला था ना मैं कि आप लोग को हेडिंग डाल के क्या लिखा जाता है, ये चीजें आपको भूलना नहीं है, लिख देना है। कैसे लिखेंगे कि उपर्युक्त मतलब जो ऊपर मैंने हेडिंग डाला था प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे, उसी के बारे में बात करेंगे कि उपर्युक्त उपयोगों में से यानी उपायों में से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। जो उपाय हमने बताया है, मतलब कि हवन कर सकते हैं, यज्ञ करते हैं, घी तेल, ये मतलब कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका हम उपयोग करके शुद्ध बना सकते हैं। वातावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है। ये पूरे एक देश में नहीं, हमारे भारत देश में ही, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसमें कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र देश बचा नहीं है। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो इतना लिख देंगे तो आपका कितने नंबर, 9 नंबर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देते हैं। आपको क्या करना है, प्यारा सा छोटा सा कार्य करना है। इस वीडियो को आपको प्यारा सा लाइक कर देना है बाबू, और लाइक करने के बाद चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम वीडियो बनाएंगे और पीडीएफ भी देंगे। तो पीडीएफ आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आएगा, उसको घंटी को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जुड़ जाइए, वहीं पे आपको सेंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।